आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, समस्या एक बहुत बड़ी जब आती है जब विवाह नहीं होता किसी का भी, XYZ कोई भी है, लड़का है लड़की है, और फिर उससे बड़ी समस्या आती है विवाह होने के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं, डिस्प्यूट्स हो गए, आपस में तनातनी हो गई, डाइवोर्स की नौबत आ गई। और फिर उससे भी बड़ी समस्या कब होती है? जब प्रॉब्लम आती है रीमैरिज के लिए, कि इंसान की सेकंड मैरिज होगी या नहीं होगी। मतलब समस्या ही समस्या है विवाह को लेके। देखिए, मैंने एक, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे नीचे, एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ मैरिज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपको एक क्लिक में बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी जो हमारा ये प्रॉब्लम है इस समय सेकंड मैरिज की, क्योंकि कई सारे लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमारी दूसरी शादी होगी, और अगर शादी होगी तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या कंडीशंस हैं, क्या कारक हैं, प्लैनेट्स की क्या स्थिति है। फॉर्चुनेटली मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, हमारे स्नेही मित्र ये संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तराखंड से ये पढ़ रहे हैं, अभी लड़के ही हैं, अपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, इनके माध्यम से पूछते हैं। अनुराग जी, अनुराग शर्मा, इनके पहले भी मैंने वीडियोस दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनके लिंक में भी देख सकते हैं। मगर जो मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है, इसका क्या उपाय हो सकता है ना। अगर सेकंड मैरिज में जा रहे हैं, पहले तो होनी है नहीं होनी है, अगर नहीं हो रही है सेकंड मैरिज तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। आप लोग देखते रहिए गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आता है ना छोटा सा, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं हमारे अनुराग भाई, सुनिए आप लोग। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम तद्गृहम। नमस्कार, जय माता की। आज गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के द्वारा एक बार पुनः एक श्रेष्ठ प्रश्न पूछा गया है कि व्यक्ति की कुंडलियों में किन स्थितियों में उसके जीवन में एक से अधिक विवाह के योग बन जाते हैं। पहला विवाह किन्हीं कारणों से खंडित हो जाता है, या तो उसके पार्टनर की किन्हीं कारणों से अकस्मात मृत्यु हो जाए, या डाइवोर्स तक की नौबत आ जाए। आज इन सब विषयों पर हमारी एक चर्चा होगी। आज हम जानेंगे कि जिन भी व्यक्तियों का पहला विवाह खंडित हुआ है वो दूसरे विवाह के लिए कौन सा श्रेष्ठ उपाय कर सकते हैं, और अगर उनका विवाह नहीं हो रहा है तो उन्हें किस समय, किस महादशा के अंतर्गत उस विवाह के लिए श्रेष्ठ प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उन्हें उनके दाम्पत्य जीवन को बसाने में आसानी हो और वो श्रेष्ठ तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। तो आइए आज इन सब विषयों पर एक चर्चा करते हैं। शास्त्र कहता है कि दाम्पत्यम अनुकूलम चेत, अगर दाम्पत्य अनुकूल हो, किम स्वर्गस्य प्रयोजनम, तो स्वर्ग का क्या प्रयोजन रह जाता है, स्वर्ग वो घर ही बन जाता है। और अगर दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम तद्गृहम, अर्थात अगर किसी की कुंडली में दाम्पत्य भाव ही खराब है तो नरक की स्थिति और कहीं नहीं, उसके घर में ही बन जाती है। क्योंकि व्यक्ति अगर बाहर से हार कर भी आया है और अगर उसे घर में आकर अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलता है तो वो बाहर से हारने के बावजूद भी पुनः बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर वो बाहर से भी थका हारा आता है और घर आकर भी वो हार जाए, किसी कारण से दाम्पत्य जीवन सुखी ना हो, तो वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। तो आज इन सब विषयों पर एक श्रेष्ठ चर्चा करते हैं। कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वो दाम्पत्य जीवन को रिप्रेजेंट करता है। अब किन स्थितियों में व्यक्ति का जो विवाह होता है वो दूसरे विवाह तक पहुंच जाता है, पहले इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव के जो कारक होते हैं वो होते हैं शुक्र, अर्थात दाम्पत्य के जो कारक होते हैं वो होते हैं शुक्र। और स्त्री की कुंडली में जो दाम्पत्य के कारक होते हैं वो होते हैं गुरु। अब आपकी कुंडली में अगर सप्तम भाव की स्थिति कमजोर है, सप्तमेश बाल अवस्था में है, मृत अवस्था में है, नीच का हो गया है, या 6, 8, 12 में बैठा है, अब आपको सप्तम भाव को लगन बनाकर 6, 8, 12 की स्थिति देखनी है। अर्थात सप्तमेश जाकर के 12वें भाव में, द्वितीय भाव में या छठे भाव में बैठे हैं, ये स्थिति 6, 8, 12 कहलाती है। सप्तम भाव के अनुसार, लगन के अनुसार ये स्थिति भिन्न हो जाएगी। अब अगर सप्तमेश इन जगहों पर बैठे हैं और अगर स्त्री की कुंडली है
तो दाम्पत्य जीवन के जो कारक हैं गुरु वो कमज़ोर हैं, अर्थात पति के जो कारक हैं वो कमज़ोर हैं। और अगर पुरुष की कुंडली है और शुक्र कमज़ोर है तो ऐसी स्थितियों में कई बार विवाह खंडित होने की नौबत आ जाती है। अगर आपके सप्तम भाव पर क्रूर ग्रह जैसे सूर्य मंगल, जैसे पापी ग्रह शनि राहु केतु की दृष्टि है और सप्तमेश कमजोर स्थिति में है तो भी ऐसी स्थिति में पहला विवाह खंडित होते मैंने देखा है। इसके लिए बहुत सी चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, जिसमें से छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब अगर आपको द्वितीय विवाह का विचार करना है तो वो कैसे करेंगे? कई लोग कुंडली के द्वितीय भाव से इसका विचार करते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो श्रेष्ठ इसके लिए वचन कहे गए हैं वो है कुंडली का एकादश स्थान। कुंडली के एकादश स्थान से जमाई का और दूसरे विवाह का विचार किया जाता है। अब हम ये विचार कैसे करेंगे? अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र की स्थिति को देखिए कि गोचर में शुक्र का संबंध एकादश भाव से कब बन रहा है। और अगर स्त्री की कुंडली है तो गुरु को देखिए, गुरु हर 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और हर 13 महीने के बाद विवाह की स्थिति को बना देते हैं। अगर गुरु का संबंध गोचर में एकादश स्थान से, सप्तम स्थान से या द्वितीय स्थान से बन जाता है, दोनों स्थितियों में, तो आप विवाह का पुनः एक प्रयत्न कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति दूसरे विवाह, तीसरे विवाह की तरफ जा रहे हैं उन्हें इसमें श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। दुर्गा सप्तशती अर्गला स्तोत्रम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अर्थात जिन भी लोगों को पत्नी की प्राप्ति नहीं हो रही है वो लोग इस मंत्र का जाप कर कर श्रेष्ठ जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं। नित्य 108 बार इस मंत्र का जाप करने से आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। और जो स्त्रियां हैं जिन्हें पति की प्राप्ति नहीं हो रही है, अपने लिए एक श्रेष्ठ वर चाहती हैं, वो ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का नित्य 11 बार 108 बार जाप करने से आपको श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होगी। तो ये थे वैदिक महा उपाय। अगर आपको विवाह में सफलता नहीं मिल रही है तो आप इन उपायों को कर कर श्रेष्ठ वैवाहिक जीवन को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ना गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। शास्त्र साफ साफ कहता है कि ईंट पत्थर से भरे हुए घर को घर नहीं कहते हैं, वो केवल मकान होता है। जबकि पत्नी जो होती है, गृहिणी जो होती है, उसे ही साक्षात घर का स्वरूप माना जाता है। तो इसीलिए हर किसी का दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ ही होना चाहिए। आप इन मंत्रों का लाभ उठाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आज हमने सप्तम भाव पर एक विशेष चर्चा की और जाना कि जिन लोगों की भी कुंडली में द्वितीय विवाह के योग बन रहे हैं वो किन कारणों से बन रहे होते हैं और उन्हें कौन से उपाय कर कर श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। नमस्कार।